नमस्कार, मैं उमेश। वेम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने हमेशा एक बात रखा है, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष बात करते हैं। चलिए हम बात करेंगे अभी बिहार सरकार के द्वारा लिया गया एक आनन फानन में स्टेप, और इस आनन फानन के स्टेप के बाद कहाँ गलती हुई, कहाँ त्रुटि हुई, ये कट मारकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और वहाँ से मुझे लगता है तकरीबन 2 करोड़ जनता के जीवन में काला बादल छा गया। इसी काला बादल वाली चीज़ों को समझने के लिए हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी जो सीधी सी बात आता है कि लोहार समाज का आपने नाम सुना है, जिसको कहीं पर विश्वकर्मा, कहीं लोहरा, कहीं लोहरवा, अन्य नामों से भी लोग परिभाषित करते हैं, लेकिन एक गजट के माध्यम से किस नेता ने किया और क्या हुआ मुझे पता नहीं, उसकी अनुशंसा से यह गजट में पारित हुआ और यह एसटी का दर्जा लेकर बहुत सारे बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने अपना जीवन को एक नया आयाम दिया। लेकिन तुरंत ऐसा क्या हुआ कि राज्य सरकार कट मारी और आज इनके समर्थन में नहीं है। चलिए इसी की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ हैं विश्वकर्मा मंच से सभी पदाधिकारी। हम उनसे पहले तो अपने चैनल पर उनका स्वागत करेंगे। आप है विजय भैया। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपका चैनल को। और हमारे साथ हैं दीना भैया भी। हाँ, मैं आदिवासी जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज के इस डिबेट में आपका स्वागत है। भैया क्या हालचाल है? ठीक है, तो हम लोग नए एज के हैं, बीमारी क्या होगा? अभी भी जवाने समझ रहे हैं? हाँ, जवान है ही कि जवान क्या? कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि हम जवान हैं? जवान अभी हमारे साथ लड़ाई चल रहा है। अभी हमारे समाज के बिहार सरकार द्वारा जो एसटी का सुविधा दिया गया। माता श्रीमान, आप उसी में नेता हैं और फिर बोलते हैं बिहार सरकार से आप लड़ रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, हम जो बात बोल रहे हैं वो समझिए पहले, उसके बाद फिर अपने ही सरकार के अगेंस्ट में आप लड़ रहे हैं। अगेंस्ट की बात नहीं है, हम बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार दी एसटी का सुविधा, जिसे 21 फरवरी 22 को केंद्र के संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें रद्द करके और पुनः फिर ईबीसी में हम लोग को डाल दिया गया। यही समस्या है। ये समस्या है दीना भैया। हमारे दीना भैया क्या हैं आप? जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एसटी हैं या एससी हैं? अभी तो हम एक ही चुनिएगा भैया। अभी तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम खाना बदोश के ज़िंदगी जीने पर विवश हैं। हम संविधान, भारत जो है संविधान पर आधारित भारत का कानून है। 1950 में देश आज़ादी के बाद पहला जो है से भारत का गजट हुआ, संविधान बना। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने भारत के गजट के अनुसार जो हमें आरक्षण दिया था, जो हमें जिस स्थान पर रखा था, जिस श्रेणी में रखा था, उस श्रेणी पर आज भी हम हैं। हमारे साथ आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा और नेता के द्वारा बेईमानी किया जा रहा है। अमृत महोत्सव आप ही का ना पार्टी मनाता है, बीजेपी में है सुने हैं? जी, अमृत महोत्सव मनाता है, लेकिन मैं अपने समाज के अधिकार के लिए सबसे पहले हूँ, नेता बाद में हूँ, पार्टी बाद में मेरा है। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं? जी, जी। एकदम डंके की चोट पर, कसम खाकर कह रहे हैं? माँ कसम खा लेंगे इस बात को लेकर? माँ कसम कह रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है, अभी तो शुरू हुआ है श्रीमान, अभी देखिए आगे क्या होता है। आप एसटी मानना चाहते हैं अपने आप? जी। कैसे? ना तो दिखते हैं, ना फाइनेंशियली वैसा कमजोरी है या कहीं। एसटी प्रावधान क्या है श्रीमान? एसटी का क्या प्रावधान है? बंद कर दीजिए। एसटी का प्रावधान है कि उनका स्थिति, रहन सहन क्या है। वैसे 1-2 बाहर निकल जाते हैं, सफ़ेद पोश हो जाते हैं, इससे हम लोग चैनल में नहीं चले आते हैं। हमारे समाज की निचली स्थिति में जाइए, आज भी भांति चलाता है, और भांति चलाने वाले उसके बच्चे भी जब निकलता है, जो पैंट जो रहता है उसका, उसमें 1000 छेदा रहता है, और पढ़ाई शिक्षा जो है वहीं का वहीं है। 1000 पैंट में छेदा करने से आपको एसटी में डलवा दिया जाए ही ना है? 1000 हमारी स्थिति है उस तरह की, हमारी समाज की स्थिति है ज़मीनी लेवल पर कि भांति चलाता है। जो बच्चा भूखमरी का पेट का शिकार होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ पाता है, और भांति चला के उसे घान लगवाता है। जिसको कौन सा सरकार दिया था, कौन सा सरकार दिया था भैया आपको, जिसमें कहा गया था कि नहीं चलो आपको एसटी में रखते हैं? वो उस समय सरकार किनकी थी आपके राज्य में? अभी वर्तमान में जिनकी सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 8/8/2016 को हम लोग को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी
में जैसे रखा गया। समय शायद बीजेपी के साथ संगठन, उस समय बीजेपी के साथ सरकार चल रही थी, अभी राजद के साथ नहीं। अभी तो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन उस समय सरकार भाजपा के साथ थी। सरकार के एक निर्णय से ऐसा लग रहा है कि 1.5 करोड़ आदमी सीधा कटोरा लेके आगे उतर गए। एकदम सच्चाई है कि हम लोग जो है से सड़क पर आ गए हैं, न रहने के लिए, न खाने के लिए अन्न है, न पीने के लिए लड़ाई लड़ने का हम लोग काम किए हैं और आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कहाँ लड़ाई प्रभु? जिस दिन आदेश आया उसके बाद आपने पिटीशन क्यों नहीं दायर किया? री अपील पे आप क्यों नहीं गए? आप इंटरवेन क्यों नहीं किए केस में? मेरा यही जानना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं उमेश जी कि जैसे ही हम लोग को 21 फरवरी 2022 के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रद्द किया गया, तो जैसे ही हम लोग को पता चला तो पटना में हम लोग बैठे थे। हाँ, पटना में बैठे। उसके बाद वहाँ प्लानिंग बना कि यह लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पुनः जो है सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके उससे हम लोग इंसाफ का मांग करेंगे। हमारे भैया तो गांधी जी भी लिख रहे हैं। गांधी जी, कहाँ गलती हो गई? देखिए, इसमें मुझे तो लगता है कि जो गज़ट में, हमारे संविधान के गज़ट में तो नोटिफिकेशन हुआ 1950 में, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि ये विश्वकर्मा समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। हमारे भाई साहब अभी जो है कि लॉ अफेयर्स डिपार्टमेंट ट्राइबल सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी से मिले थे और उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ दिखाया था। उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका ये राइट बनता है, लेकिन मुझे बात ये समझ में नहीं आती है। एक मिनट, ये राइट्स बनता है, इसका मतलब क्या है? आप सेंटेंस पढ़ के हमको सुना रहे हैं, यही ना हुआ आपके साथ अभी तक? जी, देखिए, वहाँ जहाँ तक आप अब फैमिली बैकग्राउंड का देखेंगे, सोशल बैकग्राउंड को देखेंगे, तो यह जो समाज है, मैं समझ रहा हूँ कि शुरू से ही इसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही ख़राब रही है और वही एक आधार है कि समाज को समाज के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एसटी का दर्जा दिया जाए। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, पीछे आना चाहते हैं कि आगे जाना चाहते हैं? आगे जाना चाहते हैं। आगे पीछे आकर क्यों जाना चाहते हैं आप श्रीमान? आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए 400 मीटर का दौड़ के लिए 4 कदम पीछे रहकर स्टेमिना बना के दौड़ना चाहते हैं। मेरी बात आप सुन नहीं श्रीमान, गलत तरीके से किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं श्रीमान कि आपके बात को सुनूंगा और उसको मैं नन डिजॉल्व करके पॉलिसी को अपेंड करके लगा दूंगा। मेरा सवाल ही होता है ऐसा श्रीमान की कानूनी प्रावधान से बाहर आप न जाएंगे न हम आपको जाने देंगे। प्रश्न उठता है, जनसंख्या कितनी है श्रीमान आपका? बिहार में जनसंख्या 40 से 50 लाख। 40 लाख है, फिर भी नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा पे? कुछ नहीं ध्यान जा रहा है। कहीं भी हम लोग नहीं, किसी क्षेत्र में भी नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई भागीदारी आज तक किसी दल ने देने का काम नहीं किया। न हमारा सांसद है, न हमारा कोई विधायक है, न हमारा दूर दर तक कुछ नज़र आता है कि कोई हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाला सदन से, सड़क से सदन तक कोई है। कभी 2-4 सांसद या विधायक कभी ऐसा लगा कि विधानसभा या सदन में आपकी बात उठाए हों? हाँ, ऐसा है सर। बिहार के जितने एमपी हैं, कुछ लोग को छोड़ करके जितने सांसद हैं, लगभग सभी लोगों ने जैसे हमारा समाज के समस्या को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक चिट्ठी लेटर लिखने का काम किया। और कुछ जदयू के सांसद और भाजपा के सांसद जैसे सुशील कुमार सिंह, रामकृपाल यादव जी, कुछ कौशलेंद्र कुमार जी, कहकशा प्रवीण जो जदयू के सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं, रमा देवी जो भाजपा का जो सांसद हैं, सभी लोगों ने सदन में बात को रखने का काम किया और समझाने का काम किया कि बिहार में जो लोहार जाति का अभी जो समस्या है, त्वरित समस्या है, वह जो उसका मांग है वह मांग जायज़ है। इसलिए मैं जनजातीय मंत्री, लोहार और लोहरा दोनों एक ही है क्या? लोहार और लोहरा एक ही है, मतलब राम और रामा जैसे इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए मेरे नोटिफिकेशन को आप समझिए, हिंदी में राम बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको रामा लिख देते हैं। सेम यही मामला है क्या? जी, ऐसे भी देहाती क्षेत्र में जाइएगा तो बोलता है कि जाओ लोहरा में पजा के आओ, खुरपी जाए जो पजाना है तो लोहरे का अदा है, लेकिन इंग्लिश में जो है ए लगा देते हैं, LOHARA, तो उसी का लोहार है। अगला क्या रणनीति है आप लोग का? अगला रणनीति है कि हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार छीना गया है, इसको संघर्ष करके हम लोग पुनः प्राप्त करेंगे और लेकर रहेंगे। रोड पर आएंगे? हाँ, रोड पर आएंगे। हम लोग के पास सदन में नहीं है,
विधानसभा में नहीं है। लोग वोट तो देते हैं ना प्रभु आप लोग, कोई विधायक को वोट देते होंगे, कोई सांसद को वोट देते होंगे, उस समय अपनी प्रतिक्रियाएं आप लोग क्यों नहीं रखते? आप लोग 2024 का इंतजार कर रहे हैं, यही ना? सही बताइए, खुल मन से, एकदम शुद्ध मन से हैं, 2024 का वेट कर रहे हैं आप लोग? 24 का वेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, खुलकर अब लड़ाई लड़ेंगे। अधिकार हमको मिला है और फिर से मिलेगा। नीतीश कुमार जो दिए थे और केंद्र सरकार जो अर्जुन नीतीश जी जो किए थे, हम बोल दें कैमरा पे? हाँ। आपको बुरा लगेगा। जब रिव्यू पिटीशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश लगा फाइन करने के लिए, 5 लाख रुपया वापस जमा कर दिए। उस समय आपको नहीं लगा कि यहाँ की वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए और रिव्यू में जाने का भी काम हो सकता है, अपील हो, कुछ हो? नीतीश कुमार रिपील में भी जाने के लिए बात कहे थे, पैसा दे के ना। नहीं, एक बार पैसा जमा कर दूँ और बाद फिर जइहा तू कोर्ट। लेकिन एक बात सुनिए श्रीमान, 2 वाली बात नहीं होगा, 2 बात ना हम करने देंगे ना श्रीमान सुनेगा। 5 लाख जमा तो कर दिए प्रभु आपके नेता, आप ही के ना नेता हैं? हाँ, जमा आपका भी कद उसमें बड़ा है अपने जिले स्तर पे। जी, बैठिएगा कभी मेरे साथ? जरूर बैठूंगा। सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपना सरकार, देखिए खिलाफ कब होता है? आ सके गुरुजी गोल में? नहीं, गोल में नहीं फंस गए हैं। अपना अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ भी बैठना चाहिए। महाराणा प्रताप चौक के पास औरंगाबाद, आप उमेश विश्वकर्मा के साथ में सामने बैठेंगे एक बैनर लगाकर चौक में, लोहार समाज के उत्थान के लिए अपने सरकार के अगेंस्ट, हाँ या ना प्रभु? एकदम बैठूंगा। सच्ची बोल रहे हैं? सच्चा से बोल रहा हूँ। मेरा पहले समाज है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद पार्टी है। अभी हम जबरदस्त देखे आप लोग गया में एक कन्वोकेशन के, उसके माध्यम से सबको संगठित करने का छोटा सा वो जानकारी चाहेगा पूरा लोहार समाज बिहार का आपसे। जी देखिए, यह विचार शिविर 2 दिवसीय चल रहा था लोहार संघर्ष मोर्चा के तहत। 2 दिवसीय था पंजाबी भवन में, और पूरे बिहार से हर जिले से प्रतिनिधित्व आया था, 35 जिला से करीब, और सारे एक बैनर तले हम लोग आंदोलन करेंगे और अपना अधिकार के लिए मिलर हाई स्कूल को भरने का काम करें। भैया एगो आरोप लगता है, जो लोग नेतृत्व करता है उस पर एगो आरोप लगता है, मैंने पैसा खा जाता है, काम नहीं करता है। इससे पहले भी आपके समाज में बहुत सारे लोगों पर आरोप लगा, मेरा बात बिल्कुल कड़वा सत्य है या नहीं? ऐसा है कि कुछ बात में सच्चाई है, कुछ लोग हैं, लेकिन पूरा समाज इसको नहीं कहा जा सकता है, पूरा समाज को दोष नहीं दिया जा सकता है। आज तक जो स्थिति रहा है, हमारे जो समाज के पूर्ववर्ती जो नेतृत्व करता रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग वैसा हो सकते हैं, लेकिन पूरा को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सबका सोच एक ही तरह का है। हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि यह आरोप कौन लगाता है? यह आरोप वही लोग लगाते हैं समाज के, जो समाज को जो है से मदद नहीं करना चाहते। समाज जो है आदिम युग से आदिवासी है, लोहा गलाने का काम करता है। आज तक उसको रहने के लिए बढ़िया से घर नहीं है, पढ़ने के लिए बढ़िया कपड़ा नहीं है। वेशभूषा हो, धर्म हो, आपका पूजन पद्धति अलग हो, आपका खान पान अलग हो, आप आदिवासी कह देने से श्रीमान आदिवासी तो नहीं हो जाएंगे? जो आप ग्राउंड कह रहे हैं वो तमाम ग्राउंड्स में हम लोग फिट बैठते हैं। हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, दैट इज़ फिट टू गेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स category in. Will it be possible the government will give you? Yes. Will it be possible the government will give you? 110. What will be the notification and the gadget system? Sir, excuse me. The notification, whatever the government has given you, is it the right process and again they demolish it? What will be the reason behind No, it? already government. Why they have again demolished these things? I want to know from your side. I don't know what is the situation created in the Supreme Court of India, and they have given this judgment, but already I know that the notification has been given to get the scheduled tribes. What is the present status? What is the present status right now? EBC and Excel one. We have present status to get the scheduled tribes category in our society. गया सरकार ने हमें शब्द के जाल में फंसा कर रखा है। हम लोहार हैं, हम लोहरा हैं, हम लोहारा हैं। आज भी हम जो है से आदिवासी हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जो 2006 में बनी, उसने क्या किया कि एक अलग एक्ट लाया 48/2006। उस एक्ट को ला करके हमारा समाज के अधिकार को
मकड़ जाल में फंसाने का काम किया। ऐसा होता है गुरुजी। संवैधानिक ढांचा से मकड़ जाल बनाकर हम किसी को फंसा देंगे। जो आदमी गजट नोटिफिकेशन पास करता है वो पहले पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच से स्टडी करता है और तब कंपाइल करके रखता है सरकार के पास। आप अपने शब्दों से घुमा फिरा कर रखिएगा तो उससे मिल जाएगा एसटी का दर्जा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी मीडिया से आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आप गांव में जा कर के पूछ सकते हैं कि हम लोहार हैं, हमको बोलचाल की भाषा में लोहरा कहा जाता है। तो उसी लोहरा को जो आप जैसे झारखंड में आरक्षण दे रहे हैं तो वही लोहरा हम बिहार में भी हैं। अगर जिसको आप आरक्षण बिहार में दे रहे हैं, एसटी का दर्जा दिए हुए हैं, जिसको आप लोहरा कह रहे हैं, आप पूरे बिहार में सर्वे करा के देख लीजिए कि कौन है वो, कहीं लोहरा पाया जाता है कि नहीं। पर नहीं मिला तो क्या नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, हम लोग जान दे देंगे समाज के लिए। जब तक अधिकार सरकार नहीं देगी तो हम लोग सड़क पर क्या करेंगे, बाल बच्चा निकल जाएंगे पूरा लोहार समाज के और सड़क पर 1 साथ पेट्रोल छिड़क करके अपने जान को दे देंगे। कितने दिन तक वेट कर रहे हैं? आपको हम बता दे रहे हैं कि लोहार संघर्ष मोर्चा के तहत जैसे 2 दिवसीय जो गया में बैठक हुई, सफल रहा। हाँ, सफल बैठक रहा। पूरे 38 जिला में 30 जिला के लोग उपस्थित हुए और सभी लोग ने शपथ लिया एक साथ कि लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इसी अप्रैल माह में जैसे पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में हम एक विशाल जनसभा करेंगे। उसके बाद भी सरकार के आंख नहीं खुली तो सड़क से लेकर के जैसे सदन तक जैसे हम जैसे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम। दीना भैया नेता बनना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लोहार के आड़ में नेता बनना चाह रहे हैं? समाज के लिए लोहार के आड़ में नेता बनना चाह रहे हैं? समाज के लिए मैं नेता बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन समाज अगर कहता है, नेतृत्व करता किसको कहा जाता है? उमेश बाबू आपको आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि नेतृत्व कौन करता है? समाज का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। अगर समाज हमें नेता मानेगा कि हमारा नेतृत्व करता दीनानाथ विश्वकर्मा है तो मैं समाज के लिए नेता हूँ। सड़क जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे जब तक मेरा अधिकार नहीं रहेगा। लोहा पर सबसे पहले लोहार का अधिकार है, एकदम होगा। हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर झूठा है तो भारत सरकार के राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, उसमें रूम नंबर 6 में अलमीरा नंबर 11 पर LOHARA लिखा हुआ है और हिंदी में उसको लोहार लिखा हुआ। क्या वो झूठ है? बिल्कुल सही। जब सच है तो हम लोग सच हैं, तो इसको क्यों बरगला रहे हैं? अभी अगला रणनीति जो आप लोग अपनाए और गया में इतना बड़ा कन्वोकेशन किए, मैं आप एक चीज़ पूरे लोहार समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब बात आती है हक की, अब बात आती है संवैधानिक ढांचा की, अब बात आती है कर्तव्य और अधिकार का। अगर मैं भीख मांग रहा हूँ तो किसी एक आदमी को आप भीख दीजिएगा। यहाँ बात जब अधिकार की आती है श्रीमान तो समानता और स्वतंत्रता, मेरा बात याद रख लीजिएगा हमेशा। लिबर्टी और इक्वलिटी, दीज आर 2 सच फॉर्मेट्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री हों या रोड पर चलने वाला कोई भी, उसके लिए सदैव समान होता है। स्वतंत्रता और समानता की बात को लेकर ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात और बोल देना चाहते हैं आपसे उमेश जी कि हम लोग का जब आरक्षण कोर्ट ने ख़त्म किया, ठीक, तो कोई नेता न एनडीए का न महागठबंधन का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। बोल दिए कि कोर्ट किया है। लेकिन जब नगर पंचायत का जब चुनाव हो रहा था, ओबीसी का जब मामला आया, रातों रात कोर्ट खुल करके रोक लगा दिया गया, तो एनडीए और महागठबंधन दोनों नेता बोलने लगे कि फलान एनडीए कर दिया, तो कोई कह रहा महागठबंधन कर दिया। तो हम लोग का जब आरक्षण समाप्त हुआ, कोर्ट किया था, आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए थे? हम इस बात पर आते हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? मतलब बराबरी वाली बात नहीं, वो भी तो कोर्ट का मामला है। इसका मतलब हम लोग को कमज़ोर समझ रहे हैं और इस कमजोरी को हम लोग अब झलकने नहीं देंगे और पूरा बैनर एक हो गया है। ग्राउंड भर जाएगा, ग्राउंड भर जाएगा, कोना कोना भरा रहेगा। पटना जाम कर देंगे, गली गली और रोड एक जाम रहेगा। चलिए, शुरू में एक बात बोले थे विजय भैया जवान हो गया, अभी लगा हमको। धन्यवाद श्रीमान, जय हिंद। मैं उमेश। मेरी तो एक ही कोशिश होती है, ना पक्ष की ना विपक्ष की, समस्याओं के समक्ष की। जहाँ भी बात होगा डंके की चोट पर रखेंगे और पूछेंगे। चलिए, अंतिम 2 बात। अगर भारतीय संविधान का ढांचा कहता है कि विश्वकर्मा, लोहार, लोहरा, लोहरवा अगर सब एक है, तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ केवल राज्य सरकार से नहीं होगी, केंद्र को भी इसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि केंद्र अगर इसको लिस्टेड कर देता है तो मुझे लगता है राज्य सरकार के प्रावधानिक नियम से ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सदैव हर व्यक्ति सम्मान करता है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मानवीय मूल्यांकन आधार पर एक बार सोचने की ज़रूरत है कि विश्वकर्मा समाज का सामरिक स्थिति क्या है, तो एक बार ज़रूर आप सोचें। धन्यवाद श्रीमान। बस हक और अधिकार की लड़ाई समानता स्वतंत्रता के साथ। जय हिंद।